श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब हम रेखा गणित पढ़ते थे तो एक साध्य जिसे हमें सिद्ध करना था या सिद्ध करना सिखाया जाता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। चूंकि हमने हिंदी में पढ़ा है गणित, आजकल बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, शायद उन्हें कठिनाई हो, पर किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अंदर जो कोण बनते हैं, उन तीनों का योग बराबर दो समकोण के 180 अंश के होता है। इसको बोलते हैं मुख्य प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा, फिर उपपत्ति। यह एक सत्य है कि ऐसा होता है। अब आप क्या करें? मान लिया कोण आ, कोण बा, कोण सा है, तो इन तीनों को जोड़कर 180 अंश का कोण बनता है या दो समकोण के बराबर होता है। सिद्ध करना है तो आबा में से बासा को दा तक बढ़ाया, आबा के समानांतर साया रेखा खींची, फिर सिद्ध करते। ये कहने का अभिप्राय क्या है कि ये आत्मा ब्रह्म है, यह वेद की साधारण प्रतिज्ञा है। आपको सिद्ध करना है कि ये आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा एक है। यह आपको साधना से, तर्क से, उपपत्ति से, श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपरोक्ष करना है कि आत्मा ब्रह्म है। आत्मा अविकारी है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। थोड़ी संस्कृत जानने वाले जानते होंगे, न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये आत्मा कभी नहीं जन्मती। न जायते न म्रियते, कदाचन, कभी भी नहीं मरती। तो हम तुम्हें अमर कैसे करेंगे? इसका मतलब है, गीता ये कहती है कि आत्मा कभी जन्मती मरती नहीं, पर हम सबको गीता से बिल्कुल विपरीत निजी एक्सपीरियंस है कि हम पैदा होते, हम मरते, हम मर जाएंगे। इसीलिए आत्मा के अज्ञानी को शंकराचार्य और उपनिषद आत्महत्यारा कहते हैं। अपनी हत्या अज्ञानी खुद कर रहा है। सचमुच नहीं मरता, मर सकता नहीं, फिर भी अज्ञानी अपना सुसाइड करता है, मैं मर जाऊंगा। जैसे कई घर में धमकी देते हैं, हम मर जाएंगे, हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। अपने मर जाने का ख्याल, हम मर जाएंगे, आप भी तो कहते हैं। आप पर केस चलना चाहिए। आप अपनी बुद्धि से क्या सोचते हो, मर जाएंगे कि नहीं मरेंगे? इसका मतलब हर आदमी आत्महत्यारा है। इन सब पर आत्महत्या के इरादे का मुकदमा चलना चाहिए।
सिर्फ वही आत्महत्यारा नहीं है जिसको यह अंदर से आता है कि मैं मरता ही नहीं, मैं मर सकता ही। उसने अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, मरने से बचा लिया। गीता का एक श्लोक मैंने एक दिन कहा था, आज दूसरा श्लोक उसी के साथ का है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्ति आत्मनात्मानं स याति परमां गतिम। न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, वो फिर अपनी हत्या नहीं करता। कोई गला दबा के ही नहीं, जहर खा के ही नहीं आत्महत्या होती, रेल की पटरी में ही आत्महत्या नहीं होती। आपकी सोच कि हम मर जाएंगे, इससे बड़ी आत्महत्या और कोई नहीं है। हम मर ही नहीं सकते, यह विज्ञान ही आत्मा का उद्धार है। यह दंड बैठक कवायद का विषय ही नहीं है। हमने बहुत दिन शीर्षासन किया, प्राणायाम किया, नदी में खड़े होकर गायत्री जप किया, उस सब का महत्व है। उसी के प्रताप से, जैसे यहाँ के लोग कहते हैं मानसा वाले बुढ़लाडा वालों की दया से यहाँ कार्यक्रम हुआ। एक किसी का एहसान, हमने गंगा में खड़े होकर जाप किया, आखिर अपने उद्धार की इच्छा थी तभी किया। वो इच्छा हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाती गई। अभी अभी प्रार्थना सुन रहे थे कि हमें अपने चरण कमलों में रखना। अब देखो, यह श्रद्धा का एक विषय है। हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का हम स्वयं लाभ लेते हैं। उस प्रार्थना से हमारा हृदय स्वयं चरण कमलों में रहने को तैयार हो गया। ये प्रार्थना करना, नहीं तो रहने का इरादा ही चरण कमलों में नहीं। उनको मैं नहीं कहता, एक उदाहरण देता हूं। जब किसी की मृत्यु होती है तो अरदास करते हैं कि गुरु महाराज इनको अपने शरण में रखें, अपने चरणों में निवास दें। किसी की मृत्यु में हम उसको बोलते हैं सचखंड वासी। तो विषय ये है कि वह सचखंड में निवास करे, वासी बने, गुरु महाराज अकाल पुरुष अपनी शरण में रखें। ये उनकी कृपा है कि वो रखने को तैयार हो और आप रहने को राजी हो। आप आत्मा को जाने। देखो, जिसको जाने उसको आत्मा मान लें, ये एक बात है, पर जो आत्मा है उसे जाने। आत्मा तो मानते ही हैं कि हम हैं, हम आदमी हैं, माने आप स्वयं आदमी हैं, आप स्वयं देह बन गए, देह को ही मैं बना लिया। इसलिए देहात्म भाव चार हैं। मैं देह हूं, यह एक भाव है देहात्म भाव। दूसरा है मैं देखता हूं, सुनता हूं, सूंघता हूं, चखता हूं, यह है, या मैं करता हूं, चलता हूं, यह है इंद्रियात्म भाव। इंद्रियां ही मैं हूं। देखता हूं माने मैं आंख हूं, सुनता हूं माने मैं कान हूं। यद्यपि मैं रोज कानों को छोड़ देता हूं। एक दिन मैंने कहीं कहा था कि यदि कोई महिला पूरी घूंघट काढ़े फोटो, कई बार गांव में जाते हैं स्त्रियां पूरी ढकी हुई प्रणाम करती हैं, ये वीडियो वाले फोटोग्राफर फोटो बनाते हैं। वो कपड़ों की फोटो है, वो औरत का तो न मुंह है, न पैर है, न हाथ है, वो तो ढकी हुई है। अब कोई कोई को जब कम फोटोग्राफर कहते हैं जरा सा घूंघट पीछे करो, थोड़ा इधर को देखो, तो फिर फोटो आ जाती है। कपड़ा किसे कहते हैं? जिसे आप उतारते हो, बदलते हो।
जिसको आप छोड़ सकते हो। कितना जल्दी में भागो, कितनी जल्दी में भागो, तो आप छूट जाओगे कि सामान छूटेगा। हम जब भी कई बार गलती से हमारा भी सामान छूट जाता है, आपका तो कभी नहीं छूटा। देखो, ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जिससे कुछ छूटा ही ना हो। पर औरों से छूटता है तो हम डांटते हैं, हमसे छूट जाए तब क्या करें। सामान छूटता है, कितना जल्दी में हमारा मन बट गया, चीज छूट गई, फिर ख्याल आया तो छूट जाता है। लेकिन सामान छूटेगा, कपड़ा छूटेगा। जल्दी में आप भागोगे तो आप अपने से भी छूट जाओगे। एक कहानी हमने पढ़ी थी, है बड़ी मजेदार, पर पहले इसे समझ लें छूट क्या सकता है। अब यदि ये आंखें छूट जाती हैं, ये यहीं पड़ी रहती हैं, तुम सपना देखते हो तो ये आंखें तो छोड़ दी थी। जैसे ये कपड़े बदले दूसरे, जैसे आपके नाइट सूट, दिन के कपड़े और हैं, ब्याह शादी के और हैं, घर के और हैं, नाइट के अलग हैं। ऐसे ही आपका नाइट सूट है सुसुप्ति। आपका एक सपना सूक्ष्म, ये आंखें पड़ी हैं, आपने रात को आंखें बना ली, हाथ बनाए, पैर बनाए, उससे भी आप घूमे फिरे, वो भी आपका कपड़ा था, लेकिन ये तब उतार दिया था। दफ्तर के कपड़े उतारे, घर में भी कपड़े पहने हैं। अब बाथरूम में जो रहे वो एक आदमी उतार के नहा के फिर पहनते हो, लेकिन आपने एक कपड़ा कभी नहीं उतारा, नंगे हुए ही नहीं। आज तक आपने अज्ञान का पर्दा, आत्मा में जो आवरण है, वो कभी उतारा ही नहीं। आप कभी अपने आप को देखा ही नहीं, अपनी आंखों से अपने को नंगा नहीं देखा। दूसरे तो तुम्हें देख ही नहीं सकते, दूसरे तो तुम्हारे कपड़े ही देखते हैं। सबने हमें कपड़े में देखा है, नंगे हम अपने को देख सकते हैं। वो जगह थी बाथरूम, अर्थात जहां ज्ञान की कथा चलती है, ज्ञान गंगा, वहां तुम अपने कपड़े उतार सकते हो। स्थूल देह उतार दो, ख्याल के शरीर उतार दो, और थोड़ी देर अज्ञान अर्थात निद्रा ना आने दो, तो आप प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य का नाम ही है निर्वस्त्र चेतना, निरावृत सत्य। एक हमारी पुस्तक का नाम ही है नंगा परमात्मा, नैकेड गॉड, नंगा, जिसमें कोई पर्दा नहीं है। अब तुमको मैं देखूंगा तो तुम्हारी बॉडी दिखेगी, तुमको मैं देख ही नहीं सकता। दूसरे को हमने सदा वस्त्रों में ही देखा, अपने को भी शायद कभी नंगा देखा हो। इसी तरह से दूसरे को हम उपाधि में, आवरण में देखते हैं। शुद्ध आत्मा को हम देख ही नहीं सकते, बैठी है वहां पर दिखती नहीं। पर हम अपने को देह उतार कर, मन हटाकर, ख्याल हटाकर, जो मैं हूं असली, उस मैं को मैं जान सकता हूं। और तो और बहुत मोटी बात बता दूं, तुम मेरा स्वप्न नहीं देख सकते, तुम्हारा स्वप्न मैं नहीं देख सकता। भगवान ने बड़ी अच्छी कृपा की है कि किसी का कोई स्वप्न नहीं देख पाता। नहीं तो तुम इतने बदमाश हो, पत्नी तुमको बिल्कुल ना पसंद करे यदि तुम्हारे मन को ये जान लेवे, और तुम पत्नी को बिल्कुल नहीं पसंद करो, तुम जान लो,
और जिनको तुम संत कहते हो ना, उनका भी यदि ख्याल पूरा पूरा तुम्हें पता होता तो कहते ऐसे साधु होते हैं। लेकिन आप हमारे कपड़े देख रहे हो, सभा का बैठना देख रहे हो, हमारा मन भी तुम्हें दिखता है। जब अपना मन ही तुम नहीं देख सकते मेरे मन को, तो मुझे कैसे दोगे? क्योंकि मैं तो मन से भी ज्यादा सूक्ष्म हूं। मुझे आप कैसे देख सकते हो? मेरे शरीर देख सकते हो, मेरी हरकत देख सकते हो, क्रिया देख सकते हो, चलना बैठना लेटना देख सकते हो, और लेटे लेटे मैं क्या देख रहा हूं वो भी तुम देख सकते हो। लेटे लेटे मैं क्या सोच रहा हूं, आंख बंद करके मैं क्या स्मरण कर रहा हूं। यदि भजन में बैठे आपके मन का फोटो लिया जाए तो आप भजन करते हो? तो जब मेरा मन और का दृश्य नहीं है, मेरा मन मेरा दृश्य है। जरा ध्यान देना, मेरा मन किसी और का दृश्य नहीं है, मेरा मन मेरा दृश्य है। तो मैं किसका दृश्य बनूंगा? बल्कि मैं तो मैं का भी दृश्य नहीं बनता, मैं का दृश्य बनता है मेरा अहंकार, मेरे ख्याल, मेरी नींद, मेरा जगना मेरा विषय है, उसको मैं जानता हूं। और इतना ही जान सकता हूं कि इन सबको मैं ही जानता हूं, इससे ज्यादा मैं अपने को भी नहीं जान सकता। अपने आप को भी इससे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता। इतना ही जान सकता है कि ये हुआ ये गया, ये हुआ ये गया, ये हुआ था वो हुआ था। और इससे व्यतिरेक करके, अन्वय और व्यतिरेक से यह समझा जा सकता है कि मैं उस समय भी था, वो गया मैं नहीं, इस समय भी मैं हूं, यह भी जाएगा मैं नहीं, और कुछ आएगा वो भी आएगा और जाएगा, मैं कभी आता जाता नहीं। यह विश्वास नहीं, अनुभूति चाहिए। देखो ये मेरे हाथ में क्या है? बोलो। फूल माला। और अब हाथ, ठीक है। और अब भी हाथ है, पर पहले ये क्या था? पंजा, और अब ये मुट्ठी। अब दोनों पंजे, अब दोनों हाथ, ठीक। ये आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, इसका क्या सबूत है भाई? ये तो दिखाई दिया ना, हाथ बदला, माला बदली, दोनों हाथ मिलाकर दिखाए, पंजा दिखाए, मुट्ठी दिखाई। तो तुम देखते रहे कि नहीं? तुम देखने वाले हो कि शक है? माला की जगह हाथ आ गया तो देखने वाला नहीं रहा। यदि माला के बजाय हाथ दिखाई पड़ा तो देखने वाले नहीं हो? बोलो। अच्छा, इस जगह कोई दूसरा साधु बैठ जाए तो तुम देखने वाले नहीं हो? मेरे सामने कोई आ गया, देखा मैंने, स्वप्न आ गया तो मैंने देखा, जागृत आया तो मैंने देखा, अब मन में विकार आया तो मैंने देखा, मन ठीक हो गया तो मैंने देखा। देखने वाले पर भी शक है कि नहीं? है कि नहीं? स्वप्न झूठा है, स्वप्न पर शक है, जो मैंने जाना उस पर शक है, पर मैं हूं या नहीं इस पर भी शक है। तो संदेह रहित और ज्ञान का विषय शब्द है, जो ज्ञान में, जो जानने में आया नहीं, ज्ञान का आविषय है, और जिस पर शक नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरे सिवा कौन है? जिस पर शक नहीं कर सकते, किसी की दम नहीं कि कहे मैं हूं कि नहीं। स्वप्न हुआ, झूठा हुआ, जाग के सच्चा हो जाएगा। कई लोग यही कहते, कई सपने सच्चे हो जाते हैं।
वो हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं, ना हो जाए पर तुम हो कि नहीं इसमें भी कोई शक है। स्वप्न बहुत झूठे होते हैं कि नहीं, चलो कोई सच भी होता होगा, हो जाए, पर तुम कभी कभी झूठे भी होते हो, कभी कभी तुम नहीं होते स्वप्न हो जाता है। बोलो, हो सकता है किसी दिन तुम नहीं थे, तुम्हें स्वप्न हुआ, हम पूछेंगे किसे हुआ, कहे मुझे, तो तुम थे नहीं। तो कोई ऐसा अनुभव जो तुम्हें हुआ, तुम नहीं थे, वो था नहीं था, झूठा था सच्चा था, उस पर हम नहीं जाते, पर उसका दृष्टा मैं नहीं था, या तो कहो हुआ ही नहीं, और हुआ नहीं तो भी आप ही दृष्टा कि हुआ ही कुछ नहीं। मान लो मेरे हाथ में हाथ है, मेरे हाथ में माला नहीं, अच्छा मेरे हाथ में हाथी तो है ना। बोलो, एक माता ऐसे कह रही, मैं जान करके उल्टा सीधा बोलता हूं, मेरे हाथ में हाथी है ना, घोड़ा नहीं है। अब घोड़ा नहीं है तो तुम्हें दिखता नहीं है। बोलो, मेरे हाथ में तुम्हें घोड़ा नजर आया तो तुम्हें दिखता है कि अंधे हो। आप कहो दिखता है मुझे, पर घोड़ा है ही नहीं तो क्या दिखे, होता तो दिख जाता। अच्छा, घोड़ा होने में संदेह है या आंख होने में संदेह है? आपके आंख है कि नहीं, ऐसा प्रश्न उठेगा। ऐसे ही कोई ध्यान में विषय आए, आप सजग रहो, चैतन्य रहो, सावधान रहो, ये देख सको कि ये मेरे से दिखा, भाई इतना ही देखना है। सावधानी ये कि ये जो हुआ है मुझे ही दिखा है, बस ये यदि तुम देख सको। सावधानी, देखते तो रोज हो, अब भी देखते हो। अब हमने क्या बता दिया, जब कुछ देखो तो ये साथ में देखो कि मैं देख रहा हूं। दिखाई देने वाले को सब देखते हैं, पर देखने वाले को कोई कोई देखते हैं। मेरे गुरुदेव का सूत्र यही था, देखो देखो देखो। जब लोग देखने लगे, कहें क्या देखो, देखने वाले को देखो। फिर उपनिषद कहता है, मैं उपनिषद का नाम इसलिए लेता हूं कि तुम्हारी खोपड़ियों में जो वेद और उपनिषदों का आदर नहीं रहा, विशेष करके पंजाब में इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है, वेद मत और संत मत। ऐसा लगता है जैसे वेद मत कपोल कल्पित है, संत मत जैसे बहुत अच्छा है। आम दिमाग में यही है, संत माने जो संत कहते हैं सही, जो वेद कहता है गप्प मारता है। पर मैं जानबूझ के कहता हूं, वेद ये कहता है एन इदम सर्वम बीजानाति, जिसके द्वारा ये सब मन, स्वप्न, इंद्रियां, विषय, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, देह, सृष्टि, एन इदम सर्वम बीजानाति, जिसके द्वारा यह सब जाना जाता है, उसको तुम देखोगे किससे? उससे तो आंख देखी जाती है, उससे तो मन जाना जाता है, जिससे सब। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुमने चिमटे को उंगलियों से चिमटे को पकड़ा और चिमटे से आग पकड़ी, पकड़ते हो ना कभी, चिमटे से आग पकड़ी, चिमटे को हाथ से पकड़ा, अब इस उंगली को काहे से पकड़ो? और फिर इस उंगली को जो यूं हिलाता है, जो उंगली को यूं हिला लेता है, और उंगली के हिलाने का संकल्प जिसकी सत्ता से होता है, वो कौन है?
जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसी का नाम तो परमात्मा है। वो यहां भी रहता है, उसकी सत्ता के बिना यहां भी कोई पत्ता, यहां भी उसी के द्वारा जाना जाता है। फिर जिसके द्वारा सब जाना जाता है, सब जगह जानने वाला वही है, तो यहां जानने वाला कौन है? कोई और है? यही अज्ञान है कि ये जानने वाला और वहां जानने वाला और, यही भ्रम है। मुस्लिम राज्यों का समय था, उनके राज्य में अनल हक, खुदाई पर दावा सबसे बड़ा अपराध था। मैं खुदा हूं ये कहना सबसे बड़ा अपराध है इस्लाम के हिसाब से, खुदाई पर दावा करना। ऐसे आदमियों को, फकीरों को मारा गया, मारने का षड्यंत्र किया गया, मारने का प्रयत्न किया गया। एक ने कहा खुदा के हुक्म से उठ जा, मुर्दा था, खुदा के हुक्म से जिंदा हो जा। सारे मंत्र चलाए, नहीं उठा। अंत में खुदा के हुक्म से कहा, वो नहीं उठा। एक फकीर ने कहा मेरे हुक्म से उठ जा, उठ गए। अब ये खुदा का अपमान हो गया। जैसे कोई गुरु से काम ना हो, चेला कर डाले और फिर वो छाती ठोके, गुरुजी भी ये काम नहीं कर पाए जो मैंने किया। समझ में आया? अपमान होगा कि नहीं? जो खुदा के द्वारा नहीं हुआ तुमने कर दिया, खुदा का अपमान हो गया। मुसलमान ऐसे आदमी को जिंदा नहीं रहने देते। अनल हक कहने वाले बहुत सूलियों पर चढ़ाए गए, परीक्षा ली गई कि अच्छा तुम खुदा हो तो देखें तुम बचा सको अपने को। स्वामी राम का एक चपरासी, स्वामी राम का चपरासी बोलता है शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, बोल रहा था। एक त्रैतवादी जो मैं ब्रह्म हूं इस बात को नहीं मानता, और कहता है तू बड़ा ब्रह्म है तो ऊपर से कूद पर, छत से। तो कहता है महाशय, मैं यदि ब्रह्म न होता, आदमी होता तो कूद पड़ता, क्योंकि आदमी कूद सकता है, ब्रह्म से जगह खाली नहीं, कहां कूदे। इसी तरह एक फकीर मुस्लिम काल में वो सोनार की दुकान पर गया और सोनार से कहता है खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। अब सोनार को तो बनाना ही है, उसको कोई लेना देना नहीं कौन क्या कहता है। कोई चोर आके अंगूठी बनवाए बनाएगा, साधु बनवाए बनाएगा, कोई ब्रह्म बनवावे बना देगा, पर उसको जमा नहीं। सोनार को भी लगा ये अपने को खुदा समझता है कि खुदा की उंगली के लिए अंगूठी तो बनाई, लेकिन ये बात पड़ोसी को कही, पड़ोसी ने पड़ोसी को कही, ये बादशाह तक बात पहुंच गई कि एक फकीर अपने को खुदा समझता है, कहता है खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। बादशाह ने उसे बुलाया, क्यों, तुमने कहा है कि खुदा की उंगली के लिए? हाँ जहां पना कहा है। कहन तुमको फांसी दी जाएगी। दी जाए फांसी, आप बादशाह हो, जो चाहो दे सकते हो। फांसी से मैं इंकार नहीं करता, वो तो आपको हक है, राजा को चाहे निर्दोषों को जेल में डाल दे। जब इस देश को आजादी के लिए, इस देश के लोगों ने अपनी देश की आजादी के लिए आंदोलन किया था, तो उस समय की सरकारों ने जेल में डाला था। क्या गलत कर रहे थे? जो सरकारें होती हैं उनके लिए दूसरे लोग जो उनके खिलाफ पड़ता हो, चाहे सच हो, सब अपराधी होते हैं। और फिर धार्मिक बादशाह हो और खतरनाक। वो इस्लाम का बादशाह था। इस्लाम में खुदाई पर दावा सबसे बड़ा अपराध है। तुम और जगह बोलते तो ज्यादा तुम्हें लड़ जाता, गाली देता, तुम्हारी बात नहीं मानता।
बादशाह को हक है फांसी चढ़ाने का, फांसी चढ़ाने के लिए बुलाया गया। कहते ये कहा? कहते हाँ हाँ कहा, और अब भी कहता हूं कि खुदा की उंगली। पर फिर पूछा क्यों कहते हो? कहें जहां पना ये बताओ ये चांद तारे किसके हैं? कहें खुदा के। कहें ये बात तो है ना, ये खुदा के हैं, ये तेरे तो नहीं, मेरे तो नहीं, ये खुदा के हैं। कहने लगे ये जितनी जमीन किसकी है? कहें खुदा की। ये नदियां और ये सागर किसके? कहें खुदा के। कहें ये आकाश और ब्रह्मांड किसका? खुदा का। कहें जब सब कुछ खुदा का है तो उंगली तेरे बाप की है, ये भी तो खुदा ही की है। बल्कि तुम अपराधी हो जो अपनी कहते हो, खुदा की चीज को अपनी कहना अपराध है, तुम इसे अपना कहते हो। इन इंद्रियों के कर्म को अपना कर्म कहते हो, तुम अपने को कर्ता कहते हो। कर्ता मानना अपराध है। इसलिए ज्ञानी क्या कहता है? पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन नैव किंचित करोमीति। ये शब्द जरा याद रखना, नैव किंचित। ये नहीं कि मैं ये काम करता हूं ये नहीं करता, ये धर्मात्मा है, ज्ञानी नहीं। मैं शराब नहीं पीता, ये धर्मात्मा है। मैं चोरी नहीं करता, दान करता हूं, धर्मात्मा है, अच्छी बात है। लेकिन ज्ञानी कोई धर्म करता है अधर्म नहीं करता ऐसा नहीं, या मंदिर तो बनवाता है, ये दूसरा काम नहीं, गिराने का नहीं। ज्ञानी कहता है मैं करता ही नहीं हूं, नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। करना मेरा धर्म ही नहीं है, ये नेचर का है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, गीता का है ना, ये समझ में आ गया है। गीता समझना बहुत आसान है क्या? जिस दिन गीता समझ जाओगे, मुक्ति तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगी। गीता को समझो, तुम मुक्ति को ढूंढते फिरते हो, तुम भगवान ढूंढते फिरते हो। भगवान कहते हैं जिस दिन नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जब चेतन दृष्टा ये देखता है कि ये कर्म गुणों के हैं, गुण प्रकृति के हैं, गुणों के अलावा गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, नेत्र रूप में बरतता है। जरा नेत्र शब्द में बरता दो, नेत्र से कहो सुने, कान से कहो देखे, कान से कहो स्वाद ले मीठे का। यही क्यों लेती है? आवाज यही क्यों आती है? सुगंध यही क्यों आती है? आंख में शरबत लगाओ, मीठा मीठा लगेगा। आत्मा है कि नहीं? ये गुण किसका है? मीठा लगना, कड़वा लगना, आवाज आना, स्वाद आना, ठंडा गरम लगना, किसका धर्म है? ये इंद्रियों का धर्म है। ऐसे ही सुख दुख किसे लगता है? मन को। मन नहीं है, लगे सुख। नींद में चले जाओ, मन नहीं है, सुख लग जाए, दुख लग जाए, भय लग जाए, ये किसका धर्म है? मन का। सब ये इंद्रियों के प्रकृति के धर्म हैं। पर जो ज्ञानी नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम शोधिगच्छति, भगवान कहते हैं वो ब्रह्म भाव को, भगवत भाव को भगवान हो जाता है। जो इन गुणों को करता जानता है, अपने को नहीं, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए गीता का प्रचार देखो, गीता प्रचार का मिशन, गीता प्रचार मिशन है जिनका,
हमारा भी मिशन गीता ही का प्रचार है, हमारा भी मिशन उपनिषद वेद विद्या का प्रचार है, हमारा मिशन उपनिषद विद्या का प्रचार है। और ये जो सेवा प्रकल्प है ना, बिना विद्या के जो सेवा करते हैं वो बंध जाएंगे। जो करता ही नहीं रहे, उनके द्वारा किया कर्म न पाप है न पुण्य है, वो नेचर है, स्वभाव है। आपको लगा दान मेरा स्वभाव है, अभिमान नहीं बनता। करता हो तो अभिमान होगा, नेचर है। शौच जाते हो, सुअरों पर दया करते हो, अब क्यों गए? कहने लगे रहा ही नहीं गया इसलिए गए। पेशाब क्यों की? रहा नहीं गया। इसमें तुमने कौन सा पुण्य किया है और कौन सा पाप किया है? शौच जाना, शौचालय अपने घर में बनाना बड़ा पाप। आपने अपने घर पर किचन तो बनाया ही है, बनाया कि नहीं? अच्छा, शौचालय नहीं बनाया, सही बताओ। इतना अच्छा एक पूजा की जगह बनाई, एक खाने का किचन बनाया, डाइनिंग रूम बनाया, वो क्यों बनाया? ये गंदा काम क्यों किया? बंद करो ना। ये बहुत जरूरी है, यदि वो ना बनाते तो घर ही गंदा कर देते, क्योंकि रहा जाता नहीं। ये विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बिना तुम रह नहीं सकते, कम से कम एक जगह बना दी, यहीं करते रहो, सारी दुनिया को साफ सुथरा रखो। विवाह गंदगी के लिए नहीं, तुम्हारी गंदगी की जो नेचर है उसको थोड़ा अवसर मिल जाए, काम भी हो जाए, घर भी गंदा ना हो और तुम्हारा काम हो जाए। इसके लिए शौचालय बनाया। बुरा काम नहीं किया, विवाह बुरा काम नहीं, शौचालय बुरा काम नहीं, भोजन बुरा काम, सब जरूरी है, ये नेचर से जरूरी है। हाँ, जो तुम करते हो वो बंद कर दो। अब ये देखो तुम क्या करते हो, जिसके कर्ता तुम हो, अज्ञान से तुम मरते हो, ये तुम्हारी नासमझी से। मरना बंद कर दो। तुम गरीब अमीर ख्याल से बनते हो, नासमझी से बनते हो, ये बंद कर दो, ये तुम्हारी करतूत है। और यदि तुम ये बंद कर दो ना, तो ना राजा बनना अपराध है। सच तो यह यदि चोरी भी करनी पड़ेगी प्रकृति से तो पाप नहीं है, पर यदि तुम्हारी बुद्धि से की जाती है तो पाप है। यदि तुम करता हो तो पाप है। जानवर करता नहीं, भूखा है तो खाता है, चूहे को बिल्ली खा जाती है, कोई पाप नहीं लगता। तुम नेचर से करते हो या अपनी अहंकार से करते हो? ये अमीर बनने का ख्याल प्रकृति का है कि अहंकार का है? किसने कहा तुम्हें अमीर बनने के लिए? ये सोसाइटी, समाज, देखा देखी, ये जो समाज में रोग लगा है अज्ञानता का, उसका इलाज गीता करती है। किसी कर्म को रोकती नहीं और न छोड़ने को कहती है न करने को कहती है। वो छोड़ने को कहे तो तुम छोड़ नहीं सकते। नहीं, हम कहते हैं खाना छोड़ दो, शौच जाना छोड़ दो, और तो कहूँगा श्वास लेना छोड़ दो, छोड़ दोगे? अच्छा, हमसे ही तुम कह दो छोड़ दो बाबा जी, छोड़ सकते हो? जो छोड़ नहीं सकते, जो चूंकि करते होते तो छोड़ देते, वो नेचर करवा रही है, तुम मजबूर हो, तुम कैसे छोड़ दोगे? जो तुम करते हो छोड़ दो। गीता तुम्हें कर्तापन से हटाना चाहती है। तुम आत्मा के ज्ञानी बनो और अपनी आत्मा की पूर्णता को समझो। अंदर का जो अधूरापन है ये अज्ञान का है, ये नेचर का नहीं है। भूख नेचर की है, पर मैं छोटा आदमी हूं, ये नेचर का नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये ग्रंथि है।
और 2 यज्ञ करके, 2 सम्मेलन करके और 2 आदमी को रोटी खिला के यदि बड़े हो गए तो ये तुम हो। इसलिए कॉम्प्लेक्स निर्मित होते हैं अज्ञानता से। यहां ये मतलब नहीं है रोटी नहीं खिलाना। तुमने अपने देह को कितने दिन से रोटी खिलाई है? कोई एहसान किया है? इसको स्नान नहीं कराया, तेल नहीं लगाया, साबुन नहीं लगाई, घुमाया नहीं, रजाई से ओढ़ा के सोया नहीं। बाप की भी करोगे तो एहसान हो जाएगा, इसकी इतने दिन की कोई एहसान नहीं। जब तक एहसान है तब तक तुम करता हो, नहीं नेचर है। इतनी ऊंची विद्या है कि सारे काम करो, करता ना बनो, कर्म के बंधन में तक ना हो, अहंकार ना हो, कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का सवाल नहीं। कभी जानवर के अंदर पाप और पुण्य बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो करता ही नहीं। उसके अंदर काम है तो नेचुरल, और ब्रह्मचर्य है तो नेचुरल। 9 महीने कुत्ते ब्रह्मचारी रहते हैं, नहीं रहते? अच्छा, ये बाबा मना करते हैं क्या? नेता उसको मना करते हैं? कोई रोक ठोक है? कोई शर्म है? कुछ नहीं, नहीं है। देखो, उनके काम नहीं है तो स्वाभाविक, और काम है तो स्वाभाविक। उनके यहां सब नेचर से है और हमारे यहां सब अननेचुरल है, इसलिए उसके तुम करता हो। तुम कर्तापन से मुक्त हो जाओ। एक बार तुम कर्तापन का अभिमान, और कर्तापन का अभिमान जाएगा जब भोगने का इरादा नहीं होगा, और भोगने का इरादा तब जाएगा जब आप परिपूर्ण होगे। पूर्ण हो तो अब क्या भरोगे? सागर को क्या बड़ा करोगे? नदियां मिलकर के सागर को बड़ा करेंगी। आत्मा को कौन बड़ा कर देगा? आत्मा को कौन पूरा करेगा? और आत्मा में क्या अधूरापन है? तो आत्मा का अधूरापन जो ख्याल में है, बुद्धि ने तुम्हें अधूरा किया है, तुम अधूरे नहीं हो। इस बुद्धि के अधूरेपन के कारण आप अधूरे लगते हो, और बुद्धि तुमको यदि ठीक समझ मिले तो तुम अधूरे नहीं हो, और तुम अधूरे नहीं हो ना तो तुमने अपना उद्धार कर लिया। अभी तुम बाहर के धनी बनकर, बड़े बनकर, ये करके कुछ अपना उद्धार कर रहे हो ना। ये नेता बन के किसका कर रहे हो? अपना। और ज्ञानी अपना उद्धार कर लिया अपनी समझ से। अपनी समझ से अपना उद्धार करता है, वो कर्म से नहीं करता। उद्धार ज्ञान से हो गया, समझ से हो गया। और शरीर है तो काम हो रहे हैं, बुद्धि है तो काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। कोई ज्ञानी अकर्ता माने आलसी नहीं होता। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सु अकर्मणि। तेरा कर्म में अधिकार है, तेरा फल में नहीं। और अभी हमारा फल का इरादा है, कुछ न कुछ बड़े होने के लिए काम चल रहा है। आपके यहां कौन सा चल रहा है? अरे तुम बड़े बड़ों को देखो, वहां भी बड़े होने का ही ख्याल चल रहा है। अच्छा, ब्रह्म को भी अब बड़े होने की भूख होगी। सपोज कोई भगवान है, अब वो भी कुछ और डबल भगवान बनेगा। भगवान भी बड़े छोटे होते हैं, धनी बड़े छोटे होते हैं, गरीब छोटे बड़े हैं, पढ़े बड़े छोटे हैं, भगवान भी बड़े छोटे होते हैं। तो तुम ब्रह्म हो, अब क्या और ब्रह्म से अगले वर्ष और बड़े ब्रह्म होके आओगे। एक बार यदि ब्रह्मता का पता चल जाए तो आपका अधूरापन मिट गया, और काम तो
लोगों से ज्यादा करोगे, सहज करोगे, क्योंकि काम अपना बाकी ही नहीं रहा। जब अपना काम नहीं बाकी रहा और सामर्थ्य बाकी रही तो क्या करोगे? सामर्थ्य रही, इंद्रियां रही, बुद्धि रही और अपना काम कोई बाकी नहीं रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कोई काम नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है, फिर भी वर्तये च कर्मणि, फिर भी मैं काम करता हूं। फिर लीद उठाना पड़े तो घोड़ों की लीद उठा देंगे, जूठे पत्तल उठाना पड़े तो भगवान उठा देंगे, भगना पड़े तो भग लेंगे, झूठ बोलना पड़े तो भी बोल लेंगे, क्योंकि अब झूठ भी वो ना बोलें जो धर्मात्मा है। वो धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा का धर्म पालन करके उत्थान करना है। अभी भगवान का उत्थान हो जाएगा, धर्म का पालन करके थोड़े बड़े हो जाएंगे। ये बात थोड़ी गहरी है, इससे तुम्हें कहीं नुकसान ना हो जाए मेरे उपदेश का, ये ध्यान रखना। ब्रह्मता को प्राप्त व्यक्ति के लिए न कोई धर्म है न अधर्म है, न पापम न पुण्यम, सौख्यम न दुखम। और ब्रह्मज्ञानी आदमी नहीं है, ना हम मनुष्यो। लोग कहते हैं ये हिंदू ने अभिमान जनेऊ पहनाकर चोटी रखाकर अभिमानी बनाया। हमारे उपनिषदों ने हमें हिंदू बनाया, जनेऊ पहनाया, वर्णाश्रम बनाया, जरूरत के लिए बनाया, जरूरत नहीं तोड़ दिया। आप नवरात्रे में देवियां बनाते हो कि नहीं? यूपी की तरफ ज्यादा बनती है, यहां भी बनती होंगी, और इतनी करोड़ों की बनती है, और 9 दिन उनकी पूजा होती है। फिर क्या करते हो? है हिंदू जैसा विश्व में कोई धर्म जो खुद बनावे, पूजे और फिर बहाया हुए? हिंदू जैसा अभिमान से परे हिंदू बनावे, चोटी रखाए, पंडित बनाए, बनिया बनाए, ठाकुर बनाए, हरिजन बनाए, छोटे बड़े बनाए, और एक बात में सब उड़ा दिया। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न मैं ब्राह्मण हूं, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। ये कौन बोला होगा? कोई गधा बोला? शरीरधारी बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं, और तो छोड़ो मैं मनुष्य नहीं, ना हम मनुष्य हो, मैं मनुष्य नहीं हूं। क्या हो भाई? मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। तोड़ दिया ना सब ब्राह्मण वाह्मण, फेंक दिए सब। इसीलिए हमने चोटी कटा ली, हमने जनेऊ फेंक दिया। पहने थे हम जनेऊ, पहने थे, फेंक दिया। अब देह भी फेंक दिया है, पर तुम्हें नजर नहीं आता। देह भी फेंक दिया, मनुष्य ही नहीं हूं मैं। और बिना देह फेंके मनुष्य हो, देह फेंको फिर मनुष्य नहीं हो। कहने फिर ये कहने लगे ये दिख रहा है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं धर्मात्मा भी नहीं हूं, मैं अधर्मात्मा भी नहीं हूं, मैं कर्ता भी नहीं हूं। फिर पुण्य क्या और पाप क्या? और मैं अंतःकरण नहीं हूं, जागता कौन सोता कौन? न जगता हूं न सोता हूं, न खाता हूं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये विद्या उपनिषद की है, ये वेद की है, जिसको लोग कहते हैं ये वेद मत है। हम वेद मत के पक्षधर हैं, और जो वेद मत का नहीं है वो लुके छिपे कहीं ना कहीं से वेद मत लिए होगा। जो वेद मत को छोड़ देगा वो ब्रह्म ज्ञान की बात ही नहीं कर सकेगा। ब्रह्म ज्ञान है ही वेद का, परमात्मा का विज्ञान। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मुक्ति, ये उपनिषद, ये वेदांत विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या है।
ये शरीर रहते, मन रहते, इंद्रियां रहते कर्ता नहीं रहने देती, आदमी नहीं रहने देती, ये पापी नहीं रहने देती, ये मन नहीं रहने देती, ये सुख दुख स्वप्ना हो जाता है। इतना बड़ा रात स्वप्न था, वो जाग के देखो। ऐसे ये सारी सृष्टि ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वप्नवत है, लीला है, खेल है, नाटक है। नाटक में सब कुछ बनते हैं, और नाटक किसी खिलाड़ी को, नाटक करने वाले को नहीं छूता, चाहे गरीब बने चाहे अमीर बने। एक बार मैंने एक इंटर कॉलेज में बच्चों से पूछा, सच्ची घटना है, मैंने कहा मैं 5 रुपए इनाम दूंगा इतने विद्यार्थियों में, 2400 विद्यार्थी थे। मैंने कहा मैं 5 रुपया दूंगा, तुम ये बताओ स्वप्न भी देखते हो और नाटक भी करते हो, नाटक में भी सब कुछ बनते हो, स्वप्न में भी सब बन जाते हो, लाभ हानि, गरीब अमीर सब बनते, नाटक में भी बनते, दोनों में क्या फर्क है? जो बता देगा उसे 5 रुपया। हाथ उठाया, एक बच्चे ने बताया कि स्वप्न में सुख दुख होता है, नाटक में गरीब बनो अमीर बनो, वहां आनंद ही रहता है। गरीब बनने में भी आनंद रहता है नाटक में, हाँ, बूढ़ा बनो, बीमार बनो, स्वस्थ बनो, यहां तक नाटक में मरने का नाटक करो, मर गए तो नाटक में लोग रोएंगे, और वो अंदर अंदर कुछ दुखी है जो मरा है? बिल्कुल नहीं। और स्वप्न में जरा मर जाओ तो दुख होता है। उस बच्चे से जब पूछा, उसने कहा स्वप्न में प्रभाव पड़ता है, और नाटक करने वाले को खुद प्रभावित नहीं होता, नाटक से प्रभावित नहीं होता, चाहे कुछ भी कर ले, पर स्वप्न से प्रभावित होता है। तो फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, उसको 5 दिया। दूसरा प्रश्न किया कि स्वप्न में सुख दुख क्यों होता है, नाटक में क्यों नहीं होता? जो इसका उत्तर देगा उसे 5 रुपए। इसका उत्तर फिर किसी बच्चे ने नहीं दिया। मैंने कहा इसलिए कि नाटक करने वाले को असलियत का पता बना रहता है, स्वप्न वाले को असलियत का विस्मरण हो जाता है। तो ये संसार खेल किसके लिए है, नाटक किसके लिए है? जो अपनी असलियत को जाने रहता है उसके लिए संसार नाटक है, जो अपनी असलियत को भूल गया है उसके लिए संसार स्वप्न है, बंधन है, दुख है, सत्य है। ये सच्चा है फिर दुखी कर देता है, मरना दुखी करता है। राम नहीं मरे पर दुखी नहीं हुए, कृष्ण नहीं मरे दुखी नहीं हुए, क्यों? वो मरे ही नहीं, वो जन्मे ही नहीं। आप कहोगे कैसे बोलते हो? भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं अजन्मा रहते जन्मा हूं, अजन्मा रहते अविनाशी रहते मरता हूं। मैं जन्मना मरना दिखता है, मैं सचमुच जन्मता मरता नहीं हूं। राम हमें भी जन्मे दिखते हैं पर राम खुद नहीं जन्मे। हमको राम मरते दिखे, देखे लोगों ने, बहाए होंगे, दफनाए होंगे, गुरु भी बहाए दफनाए जाते हैं, पर वो मरे नहीं। ये क्या मामला है? वो छिपाते नहीं कि स्वामी जी के शरीर को गायब कर दो, नहीं तो लोग चेले देखेंगे मर गए गुरुजी। हम लाश दिखाते हैं और फिर भी कहते हैं गुरुजी नहीं मरे। हम ज्ञानी बनाते हैं, अंधविश्वासी नहीं बनाते। हम पाखंड के पोषक नहीं हैं। इसलिए विद्या को प्राप्त करो। आत्मविद्या ही वास्तविक विद्या है। मरे मरेन को ले चले, मर गए रोवनहार। जो रो रहे हैं वो भी मर गए रोवनहार। तुलसी इस संसार में मरे भरे हैं झार। सब मरे हैं। साधो यह मुर्दन को गांव, ये तो मुर्दों का गांव है, यहां जिंदा है कौन? ये चलते फिरते देखने से आप समझते हो कि जिंदा है। यदि जिंदा होते तो कभी न मरते, हमें मालूम है।
यदि सचमुच जिंदा हो तो तुम्हें मार कौन सकता है, और जिंदा होने का भ्रम है, जिंदा नहीं हो। इस जिंदा होने का भ्रम टूटेगा जिस दिन मौत आएगी। अब क्या करें महाराज, हमने कहा मरो और कोई चारा नहीं है। जब बचाने का समय था तब तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, अब तुमको क्या बचा दें। मरते समय गीता कैसे सुनावें जब जिंदगी में समझ नहीं सके। मरते समय कौन सा मंत्र दे दें कान में, जब जिंदा में समझाए समझाए मंत्र नहीं गले उतरा। इसलिए मैं आपके सौभाग्य की प्रश्न आए थे, पर मैं सोचता हूँ एक बेटी ने कहा है मोह को कैसे छोड़ा जा सकता है। कोई भी चीज, गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्, गच्छन्त्य मूढ़ाः, मोह से, ममता से, अहंकार से, द्वंद्व से, निर्द्वंद, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ाः, गच्छन्ति अमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। अव्यय पद, जहाँ कोई क्षय गड़बड़ी व्यय होता नहीं, उस अव्यय पद को। राजा अव्यय पद नहीं है, धनी अव्यय नहीं है, जीवन अव्यय नहीं है, मर रहे हैं, व्यय हो रहा है, काफी मर चुके। अव्यय है आत्मा। गच्छन्ति अमूढ़ा, जो मूढ़ नहीं है, जो सावधान है, जो गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है, सोए नहीं है, असावधान नहीं है, वो अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। अव्यय पद अर्थात मोह से मुक्त होते हैं। मोह दो अर्थों में है। कई जगह परिवार आदि के अपनेपन को भी लोग मोह कहते हैं, उसे हम ममता कहते हैं। आत्मा के अज्ञान को मोह कहते हैं। वो ज्ञान से ही निवृत्त होगा, ध्यान से निवृत्त होगा। बार बार विचार करो, बार बार लगेगा कि ये सच है, लगेगा दुख सच है, लगेगा दुख सच है, सुख सच है, ऐसा लगेगा। पर गुरु क्या कहते हैं, जो नर दुख को दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता, कैसे नहीं समझे, जाग जाओ नहीं समझ आए, लगेगा कुछ नहीं है, दुख ख्याल है। जो गरीबी को गरीबी और अमीरी को अमीरी नहीं समझता, स्वप्न समझता है, उसके लिए मिट्टी और सोना बराबर। आप अपने ऊपर यदि अमीरी लादते नहीं हो, ये नहीं है कि उसे सोना और लोहे की और ढेले की पहचान नहीं, खूब पहचान है, पर ढेला क्या करेगा और सोना क्या कर देगा। क्या कर दिया है तुम्हारा अभी तक, जिनके टाल लगा है कुछ कर दिया। सिर्फ एक झूठा अहंकार कि मैं बड़ा हो गया। बड़े आदमी का बुढ़ापा और मौत नहीं होती। आखिर उस प्रकृति और नासमझी में क्या फर्क किया है तुम्हारे सोने ने। बहुत अच्छी बिल्डिंग ने और कम अच्छी बिल्डिंग ने थोड़ी सुविधा की बात तो मैं मानता हूं, लेकिन और क्या कर दिया बड़ी बिल्डिंग ने, वहां बुढ़ापा नहीं आता। मेरे गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, वो सुनाकर विषय का उपसंहार करूं। एक बहुत अमीर आदमी था, उसने संकल्प किया था जैसे दयाल बाग में आगरे में एक मंदिर बनता है, बहुत लोग ऐसे ही बनाना चाहते। आजकल तो नल और शौचालय और बाथरूम और वो वाश बेसन भी ऐसा लोग बनाते हैं कि हमसे टोंटी भी ना खुले। विदेश जाता हूं तो कभी कभी तो उन्हीं को, भैया हमें चलाना बता दो, इतना बुद्धू हैं हम। लोग इसको खूबी समझते हैं कि हम ऐसा काम करें जो इनको लगे कुछ। अरे भी किसी को लगे कोई बुरी बात नहीं है, पर तुम्हारा क्या बना उससे, मिथ्या सुख। कोई न मौत में, न दुख में, न चिंता में कोई फर्क तो नहीं। बड़े बड़े जो दिसे लोग, बाकी तुम बोलो। चिंता रोग उनको व्यापे, चिंता रोग। चिंता को घटाया क्या, चिंता कम हुई क्या, बढ़ी। और मरीजे इश्क पर
मरीजे इश्क पर, इश्क का बीमार था, परमात्मा ने मिला दिया। मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। समस्या बढ़ती गई, जितना जितना समस्या का समाधान ढूंढा, धन समस्या का समाधान न बन के समस्या बना, पद समस्या का समाधान न बन के समस्या बना, ये बुद्धि समस्या का समाधान नहीं बनी, समस्या बनी। बुद्धि के सिवा समस्या क्या है? और तो बताऊं, रिलीजन भी समस्या का समाधान न बना, बल्कि रिलीजन स्वयं एक समस्या बन गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि समस्या का समाधान धन से, पद से नहीं होता, समस्या का समाधान अध्यात्म से। इसलिए भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या, विद्या नाम विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। ये पढ़ाई रोटी रोजी की विद्या है, बेटियां पढ़ें बेटे पढ़ें बधाई है, हमसे ज्यादा पढ़ा ज्यादा उन्नति, अच्छी नौकरी लगी बधाई है। पर ये आत्महत्या क्यों, ये तलाक क्यों, ये भ्रूण हत्या क्यों, ये नशा क्यों? कोई गधा नशा पीता है? शुअर, कुत्ता? ये समझ की ही देन तो है, जो जानवर नहीं करते वो तुम कर रहे हो। इसलिए बुद्धि समस्या का समाधान नहीं, सद्बुद्धि समाधान है, दुर्बुद्धि नहीं। बुद्धि तो दो दिशाएं हैं। संसार की तरफ यदि बुद्धि ले जाएगी तो सिर्फ हत्या, बलात्कार, चोरी, शोषण, अभिमानी और मौत के गड्ढे में ढकेलेगी। इसलिए स्थिर बुद्धि, आत्मबुद्धि और अनात्म बुद्धि। इसलिए आत्मबुद्धि यदि प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य होगा। अब एक दिन में मैं कितना बताऊंगा, ये आखिरी सभा है, बस इतना ही आशा करता हूं और इतना मैं प्रसन्न हूं। देखो प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, संख्या के नाते नहीं, क्वांटिटी के नाते नहीं, क्वालिटी के नाते। ये संत बैठे, तुम शायद 20 बार इतने इतने बैठो, इससे बड़ी सभा होती है, और बिछाने को भी जगह नहीं मिलती। ऐसी काफी लोग होते हैं, पंडाल क्या बनाना, थोड़ा पंडाल बाकी खुले लोग बैठते हैं। वहां एक चीज की प्रशंसा करता हूं कि कम खर्च में हो जाता है। एक विद्यार्थी यदि किसी टीचर का सफल होता है तो उस टीचर को कितनी खुशी होती है। एक ऐसा मरीज जो बचने लायक नहीं हो और डॉक्टर बचा ले तो उसको अपनी विद्या पर नाज आता है कि मैंने ऐसे केस को ठीक कर लिया। तो हमें भी, वैसे तो हमको सब बराबर लगता है, पर एक भी नासमझ दुखी व्यक्ति यदि विवेक द्वारा अपने अंतस को जगा लेता है तो हमें बहुत खुशी होती। तो आपसे आशा है कि फिर कभी आएंगे और यहाँ पर आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा काम और है ही नहीं, धोबी कहीं रहे कपड़े ही धोता है, और डॉक्टर कहीं रहे वो इलाज ही करेगा। हमारा भी अपना धंधा है, केवट जहाँ रहे नाव चलाता रहता है। तो हमको केवट मानो, धोबी मानो, डॉक्टर मानो, जो मानो। हाँ, और एक बात कह सकते हैं कि जैसे ईमानदार डॉक्टर कोई होता है, ईमानदार धोबी होता है, ईमानदार टीचर होता है, ऐसे ही हम कह सकते हैं हम ईमानदार आध्यात्मिक शिक्षक हैं। हम कोई विद्या में लुकाव छिपाव नहीं करते कि ये पैसा देगा कि नहीं। कई बार नर्सिंग होमों पर कहते अभी रहना पड़ेगा, कमरे भरे हैं, भरे रहना चाहिए, तो कहते अभी 2 दिन और रहना पड़ेगा। ऐसा हमने देखा है, स्वयं देखा है। इतने में अमीर आदमी आ गया जिससे ज्यादा मिलने वाला, कहता है हाँ अब आप घर जा सकते हो। उसको छोड़ देता है, अमीर को भर्ती कर लेता है। समझे? तो हम ऐसे नहीं हैं कि अमीर को भर्ती कर लें, गरीब को हटा दें। जो सचमुच अध्यात्म विद्या का प्रेमी है, सबके लिए हमारा द्वार खुला हुआ है। तो
सब कुछ नहीं आज समझ आया होगा, पर ये लगा गीता में कुछ है, ये लगा उपनिषद कुछ बताते हैं, ये जरूर लगा कि कोई जो संत हुए हैं वो कौन सी बात हमें बताते रहे हैं जिसके द्वारा हम जीवन में धन्य हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। इसलिए संत का आदर बढ़ाने में, गीता का महत्व बढ़ाने में, उपनिषद विद्या का सम्मान बढ़ाने में मैंने काम किया है। और यदि तुम्हारे हृदय में उपनिषद का सम्मान बढ़ा, गुरुवाणी का, संत का सम्मान बढ़ा, तो इतना मैं जानता हूं कि अज्ञान तुम्हारे हृदय का जाएगा। क्योंकि सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम। सत्संग और विवेक, या तो अपना विवेक हो या सत्संग। मान लो आपके विवेक नहीं है पर सत्संग है, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरः स अंधः। जिसको न सत्संग है न विवेक, विवेक है सत्संग नहीं तो काना है, पर है तो एक आंख। कोई विवेक नहीं है, सत्संग है तो एक आंख है, काम चलेगा। पर जिसको न सत्संग है न विवेक, अपनी भी विवेक शक्ति है नहीं, किसी महापुरुष का संशय भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति अंधे हैं। कथम न स्याद अमार्गगा। ऐसे अंधे कुमार्ग में, गड्ढों में क्यों नहीं गिरेंगे? वो तो गिरेंगे ही, अंधे हैं। इसलिए जो नशे के गड्ढे में हैं, बलात्कार के गड्ढे में हैं, जो तलाक, जो भ्रूण हत्या कर रहे हैं, ये क्या है सब? ये करने की क्या जरूरत पड़ी है? यदि तुम्हारे विवेक होता, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम बलात्कारी बनो। लोग तो, विवाहित लोग संयमी रहते हैं, तुम इतने पागल हो गए कि 5 और 7 वर्ष की लड़कियों के साथ बलात्कार। पागल नहीं हो? ऐसा तो जानवर भी नहीं है। इसलिए मनुष्य की महत्ता इस बात की है कि वो ईश्वर को खोजे, आत्मा में विश्राम करे। इसके लिए मानव तन मिला है। इसकी सफलता आगे जब कभी आएंगे फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो।